Hello everyone. Today in this lecture we are going to read about or learn about a new step, or we can say the second step in the process of agricultural practices. In our previous lectures we read about the list of the practices that the farmers have to perform, and we have already studied about the first agricultural practice, that is preparation of soil in detail. Now in this lecture we are going to discuss in detail about the second step, जो दूसरा important step farmer को लेना होता है, that is the sowing of seeds, मतलब बीज को उसकी field में बोना, ठीक है, to sow the seeds in soil so that the plants will grow. So this means that this step is a very important step in the process of farming. Fine. Now before the process of sowing, या फिर हम कह सकते हैं seeds sow करने के पहले फार्मर्स को ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो सीड उसने चूज़ किए हैं वो सीड्स अच्छी क्वालिटी के हैं, बिकॉज अगर सीड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्रॉप की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी. वी रीप व्हाट वी सो. सो इफ़ द फार्मर वांट्स कि उसकी फसल बहुत अच्छी हो, उसकी जो क्रॉप है वो बहुत हेल्दी हो, बहुत ही ज़्यादा ईल्ड हो, उसमें ईल्ड मीन्स आई एम राइटिंग द वर्ड फॉर ईल्ड. ईल्ड मीन्स जितना भी प्रोड्यूस होता है उसके फार्म में, जो प्रोडक्ट उसको मिलता है फाइनली, उसको हम कहते हैं ईल्ड. तो फार्मर को सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी होगा जब उसकी फील्ड से उसको मैक्सिमम प्रोड्यूस मिले, तभी तो जाके वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएंगे. ठीक है. देन इफ़ द क्वालिटी ऑफ द सीड्स इज़ गुड and if good variety of seeds is used, then the farmer is definitely going to have a good crop which is healthy and more in quantity. To ensure this, the farmer has to check whether the seed which the farmer is using are of good quality and of good variety, and they should be very healthy. Sometimes the farmers also have to treat the seeds. कहीं उन सीड्स में कोई कीड़े तो नहीं है, या फिर मिट्टी में डालने के बाद कहीं उसमें कोई डिजीज़ ना हो जाए, या फिर उनको कोई कीड़े ना लग जाएं, या वो बिगड़ ना जाएं. इसके लिए भी कभी कभी फार्मर्स ऐसा करते हैं कि वो मिट्टी में सीड्स को डालने के पहले ही उनमें दवाई मिक्स कर देते हैं. दे कैन यूज सम पेस्टिसाइड और फंजीसाइड सो दैट देयर सीड्स रिमेन गुड एंड दे डू नॉट कैच एनी डिजीज. But it is not necessary to do always. It is precautionary method. Okay. Now as I have already written all the important points which are going to study under this topic, after this lecture you have to note down all these points under the topic sowing of seeds, which is very important. It is going to help you. These are your notes, actually short notes, which all of you have to write. And these notes will be checked when the classes are open. In fact, you can take the picture of these notes in your notebook and send me so that I will check you are studying regularly. Fine? So let's begin again. Before sowing, good quality seeds are selected. As we already discussed, हमने पहले ही discuss कर लिया है, अच्छी क्वालिटी के seeds होने चाहिए. ये जितने भी सीड्स हैं वो एकदम क्लीन होने चाहिए, साफ होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, इन्हें कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, and they should always be able to give high yield, मतलब ज़्यादा yield मिले, ज़्यादा प्रोडक्ट मिले, ऐसी क्वालिटी के सीड्स फार्मर को सिलेक्ट करने चाहिए. ठीक है. अब जब फार्मर्स ने सीड्स ले आया है, उसके बाद वो चेक कैसे करेगा कि सारे सीड्स हेल्दी हैं या नहीं. तो उसके लिए एक सिंपल सी एक्टिविटी होती है. इवन यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी एट योर होम. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक सम सीड्स. आप कोई भी सीरियल या पल्सेस ले सकते हैं एज सीड्स, और इन सीड्स को एक बाउल में लेके हम उसमें वाटर पोर कर देते हैं. ठीक है. जब हम पानी डालेंगे तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि कुछ सीड्स जो हैं दे आर कमिंग एट द टॉप, वो धीरे धीरे ऊपर फ्लोट होने लग जाते हैं, और कुछ सीड्स जो हैं वो बॉटम पे ही रहते हैं. अब ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई सीड में अंदर कोई डैमेज हो जाता है या सीड की क्वालिटी खराब रहती है, then that particular seed becomes hollow from inside. वो अंदर से खोखला होने लग जाता है और उनका वेट बहुत हल्का हो जाता है. they become lighter, and when we put them in water or we put water in them, what happens, slowly these lighter damaged seeds begin to flow and come at the top, while the seeds which are still good quality and they are healthy, they are heavier, so they remain at the bottom of the vessel. इस सिंपल सी एक्टिविटी को करके हम हेल्दी सीड्स जो बॉटम में रहते हैं क्योंकि वो हेवी होते हैं,
और डैमेज सीड्स जो हल्के होते हैं, अंदर से हॉलो होते हैं और ऊपर फ्लोट होके आ जाते हैं बिकॉज दे हैव बिकम लाइटर, इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं. देन वी कैन सेपरेट आउट द सीड्स विच हैव come on the top by floating, and thus we will have all the healthy seeds which have been settled down in the bottom. Clear? And this is how we separate out the seeds which are not good. Okay? After selecting the seeds and separating the damaged ones, we must know a few things, that how are the farmers going to sow these seeds in their field. फील्ड में बीज बोने के क्या तरीके होते हैं, कैसे ऐसा कर सकते हैं फार्मर. सो दिस कैन बी डन बाय टू मेथड्स. ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई. एक मेथड होता है ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने समय से फार्मर्स करते आ रहे हैं, और एक होता है मॉडर्न मेथड. वी आर गोइंग टू स्टडी देम वन बाय वन. सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड. ट्रेडिशनली फार्मर्स यूज कॉनिकल वेसल. वो इस तरह का एक कॉनिकल वेसल यूज करते हैं. एज यू ऑल कैन सी हियर, here the farmer has used a conical vessel, जो एक conical flask जैसा होता है या funnel कह सकते हो आप. ये एक funnel जैसा होता है और इसमें लगे होते हैं pipes. 2 or 3 pipes are joined here, and what the farmers used to do, they used to put the seeds here, और ये seeds यहाँ से pipe से नीचे जाते हैं और soil में sow होते जाते हैं. ठीक है. This was the traditional method used by farmers in earlier times, जहाँ पर एक simple सा funnel होता है और उस फनल में 2-3 पाइप्स अटैच्ड होते हैं. फार्मर्स ऊपर से सीड डालते जाएंगे और फनल को आगे बढ़ाते जाएंगे, तो धीरे धीरे वो सीड्स भी सो होते जाएंगे. लेकिन इट वाज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबर कंज्यूमिंग प्रोसेस. उसमें बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये हाथ से करने वाला काम है. दूसरा, उसमें लेबर भी बहुत लगता है, मजदूर लोगों को या फिर मैन पावर को उसमें यूज करना पड़ता है. ठीक है. एंड अगेन सोइंग के बाद उस पर मिट्टी डालने का काम भी करना पड़ेगा, तो और ज़्यादा टाइम लगेगा. लेकिन आजकल हम जो ट्रेडिशनल मेथड की जगह मॉडर्न मेथड यूज करते हैं, उसमें हमारे पास एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं सीड ड्रिल. वी कॉल इट सीड ड्रिल. लेट मी शो यू द फिगर ऑफ सीड ड्रिल. एज यू कैन सी हियर, दिस इज अ सीड ड्रिल and these seeds come through these pipes. You can see these pipes which are attached here, and इन पाइप से होते हुए वो सीड यहाँ से नीचे गिरते जाते हैं. अब ये जो सीड ड्रिल है ये 2 in 1 काम करता है. एक तो वो सोइंग ऑफ सीड्स भी करता जाता है, साथ ही साथ में पीछे से वो वापस से सॉइल को कवर भी करता जाता है सीड्स के ऊपर, सो दैट द सीड्स आर प्रोटेक्टेड एंड दे आर नॉट ईटन अप बाय द बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. ओके, सो दीज वर द 2 methods. One was the traditional method and one is the modern method by which farmers sow their seeds. Sometimes farmer also used to do broadcasting. There is one thing that you need to note down: broadcasting. Now what is broadcasting? ब्रॉडकास्टिंग भी एक ट्रेडिशनल मेथड है, एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है जिसमें फार्मर्स सीड्स को हाथों से ऐसे फील्ड में फेंक कर और फैला देते हैं. दे थ्रो द सीड्स विद देयर हैंड्स एंड स्प्रेड देम इन द फील्ड. इस मेथड से क्या प्रॉब्लम होती है कि जो सीड्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते पूरे फील्ड में. कहीं पर ज़्यादा सीड्स हो जाते हैं, कहीं पर कम सीड्स हो जाते हैं. इसकी वजह से प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता प्लांट्स का. So nowadays broadcasting is not so much used in big fields, although smaller field में broadcasting can be used by the farmers. मतलब हाथों से the farmers can throw the seeds in the field. Okay, this is also a method of sowing. Now जब भी हम seeds को sow करते हैं, सबसे ज़्यादा important ध्यान में रखने की 2 बातें होती हैं. एक तो जो सीड हम जो sow कर रहे हैं वो सीड प्रॉपर डेप्थ पे हो, ना तो वो बहुत ज़्यादा डीप हम डाल दें ग्राउंड में या सॉइल में, और ना ही ऊपर ही रख दें. ठीक है. इट शुड बी सोन एट अ प्रॉपर डेप्थ इन द सॉइल. एंड सेकेंड, द सीड्स शुड हैव अ प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन देम. उनको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे सो करना चाहिए. अगर सारे सीड्स एक साथ हम लाइन से पास में अगर सो करेंगे तो फिर वो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा एंड द प्लांट्स विल नॉट गेट प्रॉपर स्पेस टू ग्रो and it will lead to competition among them. और जब भी competition ज़्यादा बढ़ जाएगा प्लांट्स के बीच में तो उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी.
तो ये दो चीज़ें अगर हम ध्यान में रख रहे हैं कि सीड्स को प्रॉपर डेप्थ में सो कर रहे हैं, ना तो बहुत ज़्यादा डीप और ना ही बहुत ऊपर, उनको प्रॉपर डेप्थ में ही सो करना चाहिए। और दूसरा, सीड्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। इन सब चीज़ों से द फार्मर एंश्योर्स दैट all the plants or crops in the field are getting proper sunlight, proper nutrition, proper amount of water and sufficient amount of space to grow। और ऐसा अगर नहीं हुआ, अगर बहुत ओवर क्राउडेड फील्ड हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करने लग गए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड सीड्स थे, उसकी वजह से क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वो आपस में कॉम्पीट करने लग जाएंगे। उन सबको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं मिलेगी क्योंकि शैडो बहुत बढ़ जाएगा। दे विल नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। वो न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन करने लग जाएंगे जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ अफेक्ट होती है। उनको स्पेस नहीं मिलेगा अपने रूट्स को अच्छे से स्प्रेड करने का और ग्रो होने का, तो भी उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। और इन सब रीजंस की वजह से वी हैव टू एंश्योर दैट ऑल द सीड्स आर सोन in proper depth and at proper distance. So this was all about sowing of seeds. Thank you for watching. See you in our next lecture.